कि चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, और इसीलिए चिराग पासवान ने कहा कि जब टूट तोड़ना ही है तो क्यों ना मैं ही तोड़ दूं जी, मैं ही अपने हिसाब से तोड़ूंगा। चिराग पासवान अगर मैं पॉलिटिकल शब्दों में करेक्टनेस के साथ बोलूं तो ही इज प्रूनिंग हिज पार्टी, छटाई कर रहे हैं अपनी पार्टी का बॉन्साई की तरह, जो अतिरिक्त चीजें हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चिराग पासवान फिर उतना ही मेहनत कर रहे हैं जी, अब फिर बिहार आना शुरू कर दिया तेजी से, अब फिर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महाराष्ट्र, झारखंड सब जगह दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ये केंद्रीय मंत्री के तौर पर दिल्ली में बैठकर सुख भी नहीं भोग पाएंगे। बिहार की राजनीति आपको ऐसे ही बार बार झकझोरती रहेगी, और आपको बिहार आकर अपना जो है इन्हीं की आप रजिस्ट्री करा लिए हैं, आप बाउंड्री मार दिए, जाके घर सुध गए तो दूसरा कोई मकान बना लेगा उसमें। बिल्कुल ये हो रहा है, बिल्कुल प्रशांत किशोर यही कर रहे हैं। चिराग के सीधा खतरा है, बिल्कुल ही पैटर्न पर वो काम करने लगे हैं जी जी जो स्पेस चिराग पासवान ने नीतीश विरोध का छोड़ा है जगह, वो उन्होंने क्या लिया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जब भी चर्चा हो रही है तो चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। चिराग पासवान का नाम लेकर के कहीं ना कहीं इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि 2025 के चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका बड़ी होगी। अब इस बड़ी भूमिका को लेकर के और जो फिल इन दी ब्लैंक्स करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 19 साल में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दिया 4 सीटों के चुनाव में। लेकिन इसके साथ साथ और कई बातें हैं, कई अच्छे और कई बुरे पहलू भी देखने को मिल रहे हैं। इस 1 महीना के दौरान बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि चिराग पासवान जहां 2024 के चुनाव तक अपने आप को पूरी मजबूत कर लिए थे, और उसके कारण था कि उस संगठन को मजबूत करने का उन्हें इनाम भी मिला था, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग का समझौता हुआ और उम्मीदवारों का चयन होने लगा, पार्टी में एक बड़ी टूट हुई। एक बार फिर से 1 साल बाकी है विधानसभा का चुनाव, लेकिन पार्टी में विद्रोह की स्थिति है। आपने भी खबरें सुनी होगी, हमने भी आपको बताया है कि पार्टी में इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है। क्या है पूरा मामला, और इस मामले के बाद आने वाली क्या स्थिति है, नमन जी से हम जानेंगे। नमन जी, कल रात में भी एक फैसला हुआ है, उस फैसले को लेकर के भी बहुत सारी बातें कहा जा रहा है कि बिहार के लिए वो एक अलार्म है। बिहार और लोजपा के पूरे इकोसिस्टम के लिए ये खतरे की घंटी है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, मैंने बार बार कहा केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी में उनके सांसद अच्छे हैं, वोट जिस आधार मात्रा से वो जीते हैं, ये इस दावे को करने के लिए काफ़ी है कि लोजपा की टिकट का मतलब ही है जीत की गारंटी जी। बिहार में वर्तमान गठबंधन में तो असंभव है कि लोजपा के टिकट पर कोई हार जाए। 5 में से 5 सीट जीता, आपने देखा बगल में कहानी आपके। और आगे भी विधानसभाओं में ये खेल ऐसा ही होगा, ये मतलब कमोबेश ऐसा ही खेल होगा, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे में यदि उनकी पार्टी को छोड़कर भागने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है, वो भी एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर के द्वारा जी, तो मतलब स्पष्ट है। मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था कि बिना आग के धुआं उठा नहीं जी। चिराग पासवान इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उनको लोग छोड़कर भागेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उनके पिछले बार चुनाव लड़ने, आपने कल बताया 40 सीटों पर बोल रहे थे। और देखिए विचित्र बात है कि हमने कल ही खबर किया, और कल ही मतलब आधे घंटे बाद रिएक्शन आ गया जी जी जी। 140 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी, और अब 140 पर नहीं लड़ सकती है। ये पार्टी को मजबूत करने का फेज है, यहाँ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जब चिराग पासवान 3-3.5 साल वनवास झेल सकते हैं, तो बाकी नेताओं को भी इस वनवास का हिस्सेदार बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, सब कुछ हुआ था, वो सब चिराग पासवान झेला ना जी जी। उस समय तो ये नहीं कह रहे थे मोदी जी के खिलाफ कि नहीं मोदी जी हम आपको छोड़ के जा रहे हैं जी जी, छोड़ के गए भी नहीं। तो जब चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ते हैं, तो चिराग पासवान को उनके लोग क्यों छोड़ेंगे। बिल्कुल। और आज तो बेहतर स्थिति है, तो निश्चित ही चिराग भी एक्सपेक्ट करते हैं, और जो लोग हैं उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि 25 में भी नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, 30 में जाके लड़ेंगे। अब तो 5 साल फिर वेट करना पड़ेगा जी जी। तो और जो 18,000, 19,000, 20,000, 25,000, 50,000 वोट लेके आए थे, उनको तो लगेगा कि मन में सत्ता इंसाफी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग भी कहीं ना कहीं उन लोगों को रोक पाने में सक्षम नहीं होंगे जी जी। महत्वाकांक्षा है बहुत, फ्लिप साइड ऑफ कॉइन, दोनों तरफ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक तरफ चिराग भी गलत नहीं है, दूसरी तरफ वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर ये बात प्रदेश अध्यक्ष तक चली आए कि प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर भाग जाएंगे, अगर ये बात आ जाए कि पार्टी के उपाध्यक्ष छोड़कर भाग जाएंगे, तो ये चिराग पासवान के लिए भी अपमानजनक है, दुखदाई है। उनके पार्टी के लिए ये वेकअप कॉल सा है। और जो चिराग पासवान
थोड़ा सेटल्ड हो गए थे। जी, जी। मंत्री बनने मैंने के खास करके इन लोगों के मंत्री लिए बनने के बाद थोड़ा सेटल्ड हो गए थे, जो संतुष्ट हो गए थे, उनको फिर से एक बार झकझोरने के लिए ये काफी था। जी अब चिराग पासवान फिर उतना ही मेहनत कर रहे हैं। जी अब फिर बिहार आना शुरू कर दिया तेजी से, अब फिर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महाराष्ट्र, झारखंड, जी, सब जी। जगह दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ये केंद्रीय मंत्री के तौर पर दिल्ली में बैठकर सुख नहीं भोग पाएंगे। जी। बिहार की राजनीति आपको ऐसे ही बार बार झकझोरती रहेगी और आपको बिहार आकर अपना जो है, इन्हीं की आप रजिस्ट्री करा लिए हैं, आप बाउंड्री मार दिए, जाकर घर सुत गए, तो दूसरा कोई मकान बना लेगा उसमें। बिल्कुल ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत किशोर यही कर रहे हैं। जी, और प्रशांत जी। किशोर, मैंने कहा ना कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए खतरा हो ना हो, तेजस्वी के लिए खतरा हो ना हो, चिराग के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि बिल्कुल, चिराग बिल्कुल। के ही पैटर्न पर वो काम करने लगे हैं। जी, जी, जो जी। स्पेस चिराग पासवान ने नीतीश विरोध का छोड़ा है जगह, वो उसको उन्होंने हथिया लिया है। जी 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 तो ये इट इज ओनली नेचुरल कि इनकी पार्टी से लोग जब जाए तो वो इस गठबंधन में ना जाकर, विरोधी गठबंधन में ना जाकर बिल्कुल। सीधे चिराग जनसुराज में जाए। जनसुराज में जाए। जी तो बाद में सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कई बार ये बातें सार्वजनिक तौर पर कही कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, उल्टा जिसने ऐसी खबर या ऐसी अफवाह उड़ाई है उस पर मैं एक्शन ले लूंगा। अभी जी। तक पता नहीं क्या एक्शन उन्होंने लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन चिराग ने एक्शन जरूर ले लिया। जी कार्यालय में घुसने के दौरान भी हमने देखा कि कई लोग उनके आसपास बहुत नहीं दिखे। जी। जो यूजुअल क्राउड दिखता था वो जी, भीड़ जी। नहीं दिखा, और ये साबित करता है कि निश्चित ही चिराग पासवान भी अब अपनी पार्टी को एक अगले फेज में लेकर आना चाहते हैं, बिल्कुल, जहां बिल्कुल। कई पुराने चेहरे आपको नहीं दिखेंगे। जो लोग काम नहीं करेंगे, सीधी बातचीत में बता दूं, लेकिन उस समय- जो लोग काम नहीं करेंगे उनको अब पद पर रखने का कोई मतलब उस नहीं। समय उन्होंने राजू तिवारी को लेकर के कहा भी कि इनके प्रयास से ये सब दिल्ली में संभव हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जी। बयान मेरे पास है, जिसमें चिराग पासवान ने श्रेय दिया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने राजू तिवारी इतना मेहनत किया जिसकी वजह से हम लोग जी, जीते हैं। जी, जी, तो जी। वहां से बाबा यहाँ तक बात कैसे आ गई? जी और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बिना आग का धुआं नहीं उठता है। जी अगर चिराग पासवान के पास ये रीजन है कि वो अपने प्रदेश से विश्वास करें, तो मीडिया के पास इतनी खबरें हैं, इतना सोर्सेस है हमारे पास इंफॉर्मेशन, कि हम जानते हैं कि इनकी पार्टी से लोग टूटकर जाने वाले हैं जी प्रशांत किशोर के पास। जी। अब मैं ये नहीं कहूंगा प्रदेश से जा रहे हैं, लेकिन कई लोग जाने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं लोगों ने हाँ, इसी कारण से वो हो चुका है, वो हमने कर लिया है कि उन्हीं लोगों ने खबर चलवाई जी, है, जो आप बोलना जी। चाह रहे हैं, वो हो चुका है। तो इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये संशय उत्पन्न हो रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। जी। और इसीलिए चिराग पासवान ने कहा कि जब तोड़ना ही है तो क्यों ना मैं ही तोड़ दूं, जी मैं अपने हिसाब से तोड़ूंगा। सरकार कहती है कि आपका बिल्डिंग अवैध है, हम तोड़ देते हैं, तो सरकार नीचे ही तोड़ देगी एक तल्ला, जी तो ठीक लगेगा। तो आप कहेंगे नहीं भाई हम ही तोड़ देते हैं, ऊपर से एक तल्ला तोड़ते हैं। चिराग पासवान इस, अगर मैं पॉलिटिकल शब्दों में करेक्टनेस के साथ बोलूं, जी। तो ही इज प्रूनिंग हिज पार्टी, छटाई कर रहे हैं अपनी पार्टी का, जी। बॉन्साई की तरह। जो अतिरिक्त चीजें हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़ी छटाई हो गई है। जी, जी। बड़ी छटाई क्या हुआ है, युवा के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी छुट्टी हो गई है, और प्रदेश अध्यक्ष की भी छुट्टी हुई है। अरविंद पासवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और गया। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी छुट्टी हो गई है। और दोनों पत्र आपके स्क्रीन पर लगे होंगे, और ये तस्वीर है उनके नए प्रदेश अध्यक्ष। जो लेटर जारी हुआ है उसमें अरविंद पासवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उत्तर प्रदेश का, और सिद्धिनाथ जो हैं उनको युवा का अध्यक्ष बनाया गया। इसकी चिट्ठी जारी हुई है, कल ही से हम इस खबर पर। पुराने अध्यक्ष और जो युवा के अध्यक्ष जी। हैं, दोनों की छुट्टी कर दी गई है प्रदेश की। ये बाबा सीधा वेकअप कॉल है। बिहार में इनके युवा के जो अध्यक्ष हैं जी वो हैं वेद प्रकाश जी पांडे, और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष वो राजू राजू तिवारी तिवारी हैं। दोनों ब्राह्मण हैं। जी दोनों चेहरों पर उन्होंने बहुत लंबा भरोसा किया है। जी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्र के माध्यम से ये एक संदेश मैसेज दिया गया है कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। अब आप बोलिए बाबा कि गलती कहाँ हो रही थी, ऐसा क्या हो गया कि काम नहीं कर रहे आप, ऐसा क्यों जोड़ रहे हैं नमन जी? जी। पूछिए मुझसे। निश्चित रूप से अब इस तरह के बात तो सवाल उठता ही है कि आखिर क्यों ऐसा। 28 तारीख को रैली थी, जी उस रैली को लेकर कोई तैयारियां नहीं थी। सच्चाई यही है कि चिराग पासवान ये कह दें कि पैक्स के चुनाव के कारण हम रैली जी, नहीं कर रहे जी, हैं, जी। राजू तिवारी का पत्र जारी हुआ, लेकिन सच्चाई यही है कि ये रैली को लेकर तैयारी नहीं थी। और जानते इसका कारण क्या है? संगठन इसका नहीं बाबा, इसका कारण ये है
कि चिराग पासवान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे हैं जी। और संगठन में बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। सैटरडे संडेज को यहाँ होते हैं जी, हर बार। जी। लेकिन इसके अलावा यही कहने का मतलब है कि अगर विराट कोहली नहीं चलेगा तो टीम रन नहीं जी। बनाएगी, हारेगी। तो निश्चित ही चिराग पासवान यहाँ आकर रैली की तैयारी खुद करेंगे, तो फिर संगठन में इतने सारे लोगों को रखने का क्या मतलब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेद पांडे की छुट्टी हो जाएगी या राजू तिवारी की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ये मैसेज ऊपर से नीचे तक सबको चला गया। जी, जी, हम जी। शुरू प्रदेश से करेंगे जी, और फिर उसके बाद नीचे तक हम जाके इकाई में बदलाव जी, करेंगे। जी, जी। और ये इस फैसले के पीछे असल चेहरा जो है वो तो चिराग पासवान पीछे है, जी। लेकिन सामने से किसने फैसला लिया है, तो जिसके अरुण बारे में भारती। मैं बार बार कहता हूं कि चिराग पासवान अपने जो जीजा है अरुण भारती, जी। उनको राजनीति में इसीलिए लेकर आए हैं कि उनको बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां संगठन की दी जा सके। जी। उनको आप संगठन में ही ज्यादा काम करते देखेंगे। यहाँ से झारखंड और झारखंड से उत्तर प्रदेश तक सारे जो संगठनात्मक कार्यक्रम जी। है वो वही कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आगे चल के एक बड़ी कुर्सी संगठन की उनको भी मिल जी, जाए, जी, जी। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या जो हो। बिल्कुल। चिराग हो सकता है इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि चिराग के मन में भी मलाल था। भले ये लोग अलग अलग पार्टियों में खोज रहे हैं अपने लिए रास्ता, चिराग भी इनका विकल्प धीरे धीरे खोज रहे थे, क्योंकि चिराग को भी इस बात का इल्म था कि भाई ये लोग तो जो जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ उसको निभा नहीं पा रहे हैं। जी। ज्यादातर नेता इनके आप देखिएगा कि कोई शांभवी चौधरी के पीछे खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है, कोई अरुण भारती के पीछे खिंचवा रहा है, कोई राजू तिवारी के पीछे खिंचवा रहा है, कोई अशोक चौधरी के पीछे, कोई नीतीश कुमार के पीछे, इसी में लगे हुए हैं। किसी तरह से पॉलिटिकल पीआर अपना मजबूत रखना है। तो निश्चित ही इसकी वजह से संगठन में कमजोरी होगी, और जाकर आप दूसरे पार्टियों के नेताओं के पीछे खड़ा होकर जब तस्वीर खिंचवाने लगेंगे तो आपके कार्यकर्ताओं में एक मैसेज आएगा कि पावर वहीं से कहाँ आ रहा है। तो आपका कार्यकर्ता भी आकर शांभवी चौधरी और उनके पिता के पीछे खड़ा होकर तस्वीर खिंचवाएगा। बिल्कुल। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जरूरी नॉट नेसेसरली कि यही हुआ हो, जी। लेकिन नीतीश के पीछे और लोगों के पीछे जब घूम घूम के नेता कार्यकर्ता घूमेंगे तो चिराग पासवान का अपने संगठन का वैल्यू क्या रह जाएगा। बिल्कुल। एक तो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को हनुमान मानते हैं खुद को, जी। तो वहां तो ऑटोमेटिकली उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब क्या नीचे तक यही होगा, बिहार में जिस पार्टी से गठबंधन होगा उसके पीछे खड़ा होकर तस्वीर खिंचवाएगा। जी। तो निश्चित ही 28 तारीख का जो रैली है वो कैंसिल होना यही सबसे बड़ा कारण है चिराग पासवान की नाराजगी का। संगठनिक रूप से तैयार नहीं थे, संगठन ही तैयार नहीं था। संगठन रूप से क्या तैयार होता, संगठन ही तैयार नहीं था, और इसके चलते अब छटाई शुरू होगी। और अगर आने वाले समय में बिहार, ये तो एक मैसेज चला गया बिहार के अध्यक्ष और बाकी उपाध्यक्ष और सभी लोगों को कि भैया अपनी कुर्सी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, और खास तौर पर तब जब मेरा सिक्का बुलंद हो जी। अगर कोई बहुत मजबूरी होती तो झेल भी लेते आपको। अब मजबूरी कोई है नहीं, संगठन से जुड़ने के लिए 50 लोग रेडी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो काम करेगा उसी को जिम्मेवारी मिलेगी। और सच बात है, दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं ना। आप कहिए कि इतने ही परिवारवाद के पोषक हैं, अपने जीजा को बना दिया। अरे तो चाचा को भी तो बनाए थे, रामविलास पासवान भी तो अपने सारे भाइयों को बनाए थे, और लालू यादव नहीं बनाया सबको। बात वो नहीं है, बात यह है कि कौन जिम्मेवारी निभा पाता है जी। जब पारस को लगा कि चिराग जिम्मेवारी निभा पाएंगे तो चिराग की छुट्टी कर दी, सारी पार्टी अपने पास कर लिया। तो निश्चित यही एक बात है जिसके चलते मुझे लगता है कि अब जो कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश से अलार्म बिहार की तरफ चेन रिएक्शन शुरू हो गया है जी। एक बम डिफ्यूज किया चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में, और वो बम का जो असर है वो बिहार के अंतिम कोने तक आपको देखने को मिलेगा, निश्चित ही देखने को मिलेगा। आपको भागना है, हम भगा देंगे तब जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव से पहले काफ़ी मायने रखते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।